स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनावी अड्डा महासमर में। और अब चुनाव तीसरे दौर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और बहुत महत्वपूर्ण सीटों पे प्रत्याशियों के नाम भी आने वाले हैं। अमेठी और रायबरेली की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब मेरा निवेदन ये है कि हमारे पास 12 मिनट हैं और 2-2 मिनट आप सबके, मेरे पास कुछ नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा छोटा रखिए। काफ़ी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरू करते हैं। 2 मिनट है हमारे पास। जो सवाल मैंने सज्जन कुमार से पूछा था, उस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है कि इन सीटों का महात्म्य क्या है और जीतने के बाद राहुल जी क्या छोड़ेंगे और प्रियंका जी के जीतने का इंपॉर्टेंस क्या है, या हार गई तो क्या होगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिना किसी संकोच और संदेह के एक बात मैं कहूंगा कि राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं लड़ते, मैं तो आज से कांग्रेस की बात करना बंद कर देता। यानी पूरी तरह से खारिज हो जाती आज कांग्रेस पार्टी। अभी मुझे नहीं पता है, हम में से किसी को नहीं पता है, लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है कि सब कुछ बुक हो गया है, रोड शो की इजाजत मिल गई है, राहुल के नाम से नामांकन पत्र खरीद लिया गया है। अभी ताजा जो खबरें आ रही हैं, जो पता चल रहा है कि प्रियंका के नाम की होर्डिंग वगैरह भी रायबरेली में जो कार्यालय है वहां लगनी शुरू हो गई है। अब ये इसका कितना सच है, ये कांग्रेस को लोग जानेंगे। पार्टियां हैं, उनकी अपनी रणनीति होगी। लास्ट मिनट में जो भी करें, आधी रात वाला जो जिसको कहते हैं ना कि मिड नाइट एडवेंचर्स जो होते हैं, वो होने चाहिए। लेकिन ये दोनों 2024 के बाद कांग्रेस कैसे जा रही वाली है और इन दोनों सीटों पर जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम तय करेंगे कि कांग्रेस की राजनीतिक बागडोर कौन संभालने वाला है। राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे या अमेठी छोड़ेंगे, इसमें बहुत भ्रम नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जो उनके अंदर तक जिसको कहें कि गहरी जानकारी रखने वाले पत्रकार हैं, मेरी तो थोड़ी कम है कांग्रेस के बारे में, तो वो लोग बताते हैं कि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं लड़ूंगा तो इसी शर्त पर लड़ूंगा कि अगर मैं जीत गया तो मैं अमेठी छोड़ूंगा, वायनाड नहीं छोड़ूंगा। मतलब उनको क्लैरिटी है कि जिस सीट ने उनको जिताकर भेजा 2019 में, 24 में भी वो उसी से लड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल मैसेजिंग के तौर पर राहुल गांधी लड़ते दिखेंगे। जो स्मृति की ईरानी के सामने 19 से 24 तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नजर नहीं आए, कम से कम वहां जाके खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तो मैं इसको इसी महत्व के तौर पर देख रहा हूं। और अगर प्रियंका आती हैं तो 99 से जो पार्टी पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल में आना चाहती थी, अब उनको जाकर एंट्री मिलती दिखेगी अगर वो लड़ती हैं तो ये हो जाएगा। मतलब कि उत्तर भारत प्रियंका जी संभालेंगे और दक्षिण भारत राहुल जी संभालेंगे। ऐसा भी हो सकता है। आपके विश्लेषण को और चीर फाड़ करके मैं करूं तो प्रेम कुमार जी, आप बड़े छुपे रुस्तम हो, राहुल जी से मिल के आए और आप बता नहीं रहे हो कि वो कहां से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, सब पता है आपको। मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, बताइए ना। हर्षवर्धन जी, जो बात कह रहे हैं ना, वहीं से शुरू करता हूँ। हाँ। कि कोई भी उम्मीदवार, खुद हर्षवर्धन जी अगर होते राहुल गांधी की जगह पे, तो क्या चुनाव संपन्न होने से पहले इस बात की चर्चा करेंगे कि कौन सीट छोड़ेंगे? राहुल जी थोड़ी चर्चा करेंगे, ये चर्चा तो हमको आपको करनी है। और ये खबर प्लांट की जा रही है। भाई, कोई भी उम्मीदवार कैसे बोलेगा चुनाव से पहले कि हम पहले ये सीट छोड़ देंगे और वो सीट छोड़ देंगे? ये खबर प्लांट की जा रही है। हर्षवर्धन जी अलर्ट रहिए, या तो आप उसका हिस्सा नहीं हो, मैं मानता हूं, लेकिन नहीं, प्रेम कुमार जी एक सेकंड। ये राहुल गांधी को नहीं विश्लेषण करना है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आप मिलके आए, शायद आपको पता हो, लेकिन ये विश्लेषण जर्नलिस्ट के बीच में होगा, क्योंकि एक तो छोड़नी पड़ेगी ना उनको। तो ये डिस्कशन क्यों नहीं होगा? राहुल जी क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। ये बाकायदा सीसी में हुआ है भाई। ऐसा तो है नहीं। क्या पार्टियों की फंक्शन का थोड़ा भी अंदाजा नहीं? राहुल जी से मिल के आए फिर भी नहीं समझ पा रहे? बताओ ना सर, राहुल जी से मिल के क्या क्या बताया उन्होंने? पर आता हूं, मुझे बोलने दीजिए, मैं आता हूं जी। देखिए, इससे पहले भी कई सीटों पर राजनेता लड़ते रहे हैं। क्या कभी किसी राजनेता ने कहा कि ये चुनाव लड़ने से पहले कि ये सीट छोड़ दूंगा, वो सीट छोड़ दूंगा? ये फालतू की बात है और प्लांट की जा रही है खबर। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई राजनीतिक नेता ऐसा नहीं कह सकता। ये एक बात है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी से मिल के आए तो क्या हुआ? नहीं, राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि सीट एक महत्वपूर्ण नहीं होती है, ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि अगर वो नहीं लड़ते तो मैं बात करना छोड़ देता है कांग्रेस के बारे में, उनकी धारणा है कि कांग्रेस खत्म हो जाती। और मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी इधर वाराणसी में जाकर के चुनाव लड़ने का फैसला ले लेते, अभी क्या हर्षवर्धन जी यही बोलते कांग्रेस खत्म हो जाती? मैं सोचता हूं कि वो और ज्यादा आक्रामक फैसला होता अगर वैसा वो फैसला लेते। तो बिल्कुल हम बात करते। हाँ, अगर वाराणसी चले जाए अभी भी, तब तो आपकी बात गलत होगी ना। ज्यादा करेंगे। अपनी बात से आप अपनी बात से पीछे हट रहे कि नहीं हट रहे?
अरे कमाल की बात करते हैं प्रेम जी, कुतर्क की दुकान पे मत बैठिए। दोनों कहां से तुलना हो गई? प्रियंका जा रही थी 2019 में, वापस आ गई, नहीं लड़ी, हवा उड़ा के लौट गए। और मैं कह रहा हूं अभी भी राहुल गांधी को लड़ाइए ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर वो भाग गए, अमेठी से भाग गए, तो ये चर्चा होगी कि नहीं आ रही? अगर लौट के लड़ने आ रहे हैं तो कहा जाएगा क्या लड़ने आए? हर्षवर्धन जी, सीधी सी बात मैंने कही कि आपने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस की मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी अमेठी छोड़कर बनारस लड़ते हैं तब भी आप यही बोलेंगे? ये आप नई बात निकाल रहे हैं, ये आप नई बात निकाल रहे हैं। ओके, 2 मिनट हो गए भाई, आप दोनों 2 मिनट हो गए। अभी सतीश जी के पास जाऊंगा मैं। सतीश जी, अरे सुनो, अभी रुको भाई, अभी थोड़ा विचार करो, कल फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे भाई, चिंता मत करो। सतीश जी, क्या थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इस पे काफ़ी चर्चा करें। क्या अब ये ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे चुनाव, अभी मोदी बनाम कौन कौन हो रहा था, अब राहुल जी के फ्रंट पे भी आने की संभावना है कि उनका नाम वाम चलने लगेगा, ऐसा भी संभावना दिख रही है आपको? ये तो हम और आप, सुनिए नहीं, ये तो हम और आप चलाते हैं, ऐसा हमको नहीं लगता। हमको तो लगता है कि राहुल गांधी आज कोई चुनाव नहीं लड़ते तो ज़्यादा बड़े नेता होते। मेरा अपना ऐसा मानना है, मेरा सुझाव भी है। मैं तो कह रहा हूँ कि ही इज़ अबव दिस नाउ। अच्छा, एक बात ये, अच्छा दूसरी जो आप बात कर रहे थे उस पर मैं कह दूं, जब चुनाव आयोग को डिजिटल युग में 11 दिन लग जाते हैं डेटा लाने में, तो भाई अब 11 घंटा कैंडिडेचर के लिए वेट कर लीजिए और 1.25 महीना वेट कर लीजिए कि कौन कहाँ कौन सीट जीतेगा, कौन हारेगा, कौन छोड़ेगा। फिर भी मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कोई कह रहे थे कि वो वायनाड ही रखेंगे और अमेठी छोड़ेंगे, और ये एक इश्यू बनाया जाएगा भाजपा की तरफ से कि बताइए कि आगे आ रहे हैं आप अमेठी तो यहाँ रहेंगे कि वायनाड रहेंगे। वायनाड में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो छोड़ के भागने वाले हैं। तो ये सब तो राजनीतिक पैंतरे हैं, मैं ये ऐसा समझता हूँ। हमको नहीं लगता है कि इसमें उस ढंग से जाना चाहिए। और ये बात कांग्रेस की आपने जहाँ की, भाई कांग्रेस का तो इतिहास ही टूटन और जूटन का रहा है, 100 बार टूट चुकी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ शिवम त्यागी जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, कि हाँ अभी भी मोदी जी का एडवांटेज है। आप सुनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हिला लीजिए, है कि नहीं? लेकिन ये बात आप समझिए कि आप कोई ऐसे तोहमत आक्षेप कर दीजिएगा, ये नहीं कर सकते, ये आपके वश में नहीं है, आपके बड़े बड़े नेताओं के वश में भी नहीं है। जी सज्जन कुमार जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पर डिस्कस ही मत करो अमेठी रायबरेली को, कहाँ से लड़े, कौन जीते, कहाँ जाए, इस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बहस का निचोड़ निकल रहा है। सज्जन जी, क्यों बहस कर रहे हैं हम लोग ये? फिर अनम्यूट करिए, अनम्यूट जी। मतलब ये तो फिर वही वाली बात हो गई जो हमेशा कहा जाता है, गईयो हूं बछड़ो हूं, कि आप बहस भी कीजिए और बहस की दिशा और दशा क्या हो वो भी तय करके दीजिए। ऐसे नहीं होता है भाई, ये सब चीजें ऑप्टिक्स की बात है। जहां पे नामांकन की बात क्यों चल रही है कि बीजेपी ने ऑप्टिक्स के तहत 1 महीना पहले लगभग 100 उम्मीदवारों की अपनी एक लिस्ट जारी कर दी, ठीक है। उसमें आया, जैसे नितिन गडकरी जी का नाम नागपुर से नहीं था, वो बहस बना मीडिया में कि पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो ये सब नेचुरली बनते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है। आप किन चीजों पे बहस करेंगे, किसने क्या कपड़े पहने थे और किसने क्या चप्पलें पहनी थी, उस पर नहीं हो सकता है ना। जो क्षेत्र है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन जहां तक सतीश सर की बात है, इस पे मेरा अलग नजरिया है। ये इशू क्यों बनेगा भाई, वो जीते हारे, लेकिन वायनाड और अमेठी में कौन चुनेंगे वो इसलिए होगा कि उसके परिणाम जो हैं, और जिस तरीके से 2 सालों में कर्नाटका के चुनाव से जिस तरीके से नंदी वर्सेस अमूल का बखेरा खड़ा किया गया, साउथ वर्सेस नॉर्थ, साउथ ऑफ इंडिया वर्सेस नॉर्थ ऑफ इंडिया की इशू शुरू की गई, उसमें एक चीज लगने लगी है कि भाई ये तो नॉर्थ, चूंकि बीजेपी जीत रही है तो वहां के लोग ही फासिस्ट हैं, वहां के लोग, ये जो समाज पे आक्षेप। और ये आप देखेंगे कांग्रेस में जो एक नया, और मैं फिर कह रहा हूं इसमें मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है, ये एक नया जो विध्वंस फैलाने वाला जो वामपंथी तत्व है ना, जो आजकल कांग्रेस में बहुत तेजी से एंट्री कर रहा है। अब देखिए, लोग सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते हैं वामपंथी पार्टी से आके 6 महीने के अंदर में, और पुराने एनएसवाई के लोग हम लोग जेएनयू डेज से जानते हैं, जो मिड 90s में थे, सब थे, तो वो सब अभी वहीं पे हाशिए के बारे में भी बात कर लीजिए ना सज्जन जी। तो वो तो सर बीजेपी में है ना, कांग्रेस तो मध्यम मार्गी थी।
सीपीआई और सीपीएम को क्यों आप क्राइसिस में ला रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल, का आप मंच सही देके कहें। वो मध्यम मार्ग नहीं तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि उनको तब सफलता मिलती है जब वो सोशलिस्ट लाइन लेते हैं, बड़ी लाइन लेते हैं सोशलिस्ट की। इतिहास उनके लिए गवाह, ऐसा एक कांग्रेसी नेता ने मुझे कहा। वो भी स्ट्रेटजी है, हम कहाँ कह रहे कि जो कह रहे सब कर ही देंगे। इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिस्ट हो गए। भाई लिबरलाइजेशन आया उनके दौर में, मनमोहन सिंह बढ़ाए आगे, कहां से वो कर पाएंगे? तो अपनी पिच है, और जो सोशलिस्ट पिच थी वो तो लोहिया की पिच थी, जिसमें धर्म संस्कृति को छोड़ा नहीं गया था। ये वामपंथी तो इनसे बड़े ही परोक्ष हैं। रही बात कि वायनाड की इशू क्यों है, सवाल यह है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से डिलिमिटेशन होने वाला है, जिस तरीके से सीटों को लेकर साउथ वर्सेस नॉर्थ का इशू आने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय में इस तरह के फॉल्ट लाइन में एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि कर्नाटका में भाई अमूल वर्सेस नंदी ये कोई विषय होता है? क्योंकि अमूल का एक केंद्र गुजरात में है, आपने उसे साउथ वर्सेस नॉर्थ से जोड़ दिया। गुजरात तो नॉर्थ में भी नहीं है। वो चीज जब राहुल गांधी जा रहे हैं और जिस तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, उसमें वो अमेठी रखेंगे या वायनाड रखेंगे, फिर उसमें को ये उनका, मोदी ने बनारस को रखा, उन्होंने नहीं रखा गुजरात से अपना संसदीय सीट 14 में। सवाल ये उठता है कि उसके परिणाम क्या होंगे, उसकी ऑप्टिक्स क्या होगी, और इसके देश के लिए मायने क्या होंगे। इसलिए ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है और लोग इस पे पूछेंगे। तो पहली बात तो ये कि काफी डिले की गई है, ऑप्टिक्स के लिहाज से पहले कर देना चाहिए था। बीजेपी ने 1 महीना पहले किया था, तो कांग्रेस को कम से कम इन सीटों में देखिए नहीं करना चाहिए था। एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि कोई कुछ भी कर ले, लिख के रख लीजिए आप लोग, कल के बाद से रायबरेली और अमेठी चर्चा का प्रमुख बिंदु होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। कोई कुछ भी कहे कि इस पे क्यों बात होनी चाहिए, राहुल जी कहीं से भी लड़े, क्या फ़र्क पड़ता? नहीं, फ़र्क पड़ता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन उस पर चर्चा होगी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी क्योंकि वो दोनों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रियंका जी का डेब्यू मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, वो सीट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और राहुल जी का अमेठी से दोबारा हारना या जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जीत जाएंगे तो कौन सी सीट छोड़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी पे चर्चा होगी, कल से लिख कर रख लीजिए आप लोग। ये इशू को आप ऐसे कह नहीं सकते कि जैसे मैंने एक चर्चा में सुना, किसी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा, अरे राहुल जी बड़ौदा से लड़े, जम्मू से लड़े, कोच्चि से लड़े, कहीं से लड़े, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बॉस, कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? शिवराज सिंह चौहान का नाम चौथी लिस्ट में आया, चर्चा होने लगी, उनको टिकट ही नहीं मिलेगा क्या? बड़े नेताओं का ये चर्चा होती है, इसलिए इस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बहरहाल देखते हैं जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो कितना सच होता है कि राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, ऐसी संभावना पूरी बनती दिख रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चाएं अभी चलती रहेंगी, लेकिन एक अल्प विराम के बाद आप गृह मंत्री अमित शाह का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप नेटवर्क 18 के ग्रुप चीफ एडिटर राहुल जोशी जी के साथ, जिसमें बहुत सारे उन सवालों को एड्रेस किया गया है, सवाल पूछे गए हैं जिनके जवाब आप सुनना चाहते हैं, जो हाल फिलहाल की चर्चाओं में शामिल रहे।